जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है नाभिकीय संलयन ऊर्जा। तो दोस्तों, ये नाभिकीय संलयन ऊर्जा चर्चा में क्यों आई है हाल ही में? तो हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के अनुसंधानकर्ताओं ने पहली बार एक संलयन प्रक्रिया में सब उससे अधिक ऊर्जा पैदा की। इसे प्रज्वलित करने में उपयोग की गई। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है? ऐसा पहली बार है कि एक नियंत्रित नाभिकीय संलयन रिएक्शन के संचालन के लिए जितनी ऊर्जा उपयोग की गई उससे कहीं अधिक ऊर्जा उत्पादन यानी कि 153% किया गया। इससे पूर्व में नाभिकीय संलयन रिएक्शन में जितनी ऊर्जा लगती थी उससे कम उत्पादित होती थी। वैज्ञानिकों ने भारी नाभिकीय के निर्माण के लिए दो नाभिकीय को मिलाया गया। संलयन फ्यूजन क्या है? संलयन फ्यूजन एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपार ऊर्जा का उपयोग करने का एक अलग लेकिन अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया है जिसके कारण सूर्य और अन्य सभी तारे चमकते हैं तथा ऊर्जा विकीर्ण करते हैं। इसे भविष्य की ऊर्जा के रूप में क्यों माना जाता है? तो कार्बन मुक्त संलयन की प्रक्रिया भविष्य में लगभग असीम कार्बन मुक्त ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है एवं जीवाश्म ईंधन और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को विस्थापित कर सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट है कुशल शुद्ध ऊर्जा लाभ एक मुश्किल लक्ष्य रहा है क्योंकि संलयन इतने उच्च तापमान और दबाव पर होता है कि इसे नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। स्वच्छ अन्य परमाणु प्रक्रियाओं के विपरीत क्षय रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न नहीं करता है। अगला पॉइंट है महत्व देश अक्षय ऊर्जा की प्राप्ति। कई देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी बिजली उत्पादन वर्तमान में वैश्विक GHG उत्सर्जन के 25 से 30% के लिए जिम्मेदार है। नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिर प्रकृति अक्षय स्रोतों की स्वाभाविक रूप से अस्थिर प्रकृति का अर्थ है कि देशों को जीवाश्म ईंधन स्रोतों को बंद करना कठिन होता है। परमाणु ऊर्जा अपेक्षाकृत स्वच्छ है। परंपरागत रूप से उत्पादित परमाणु ऊर्जा जो विखंडन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है अपेक्षाकृत स्वच्छ है। हालांकि वर्ष 1986 में चेरनोबिल और वर्ष 2011 में फुकुशिमा में हुई दुर्घटना ने विखंडन से चलने वाले संयंत्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वैश्विक की स्थिति इससे वैश्विक की स्थिति क्या है? पॉइंट है इसमें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोक्यूलर प्रायोगिक रिएक्टर विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजना में से एक है। फ्यूजन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त प्रयोग का विचार पहली बार वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। दक्षिणी फ्रांस में 35 देश दुनिया के सबसे बड़े संलयन उपकरण यानी कि टोकामक एक चुंबकीय संलयन उपकरण बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं जिसे संलयन की व्यवहार्यता साबित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ITER को 7 सदस्य वाले दलों चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य द्वारा वित्त पोषित और चलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के अनुसार दुनिया की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA एक स्वायत्त संगठन है जिसे 1973-74 के तेल संकट के जवाब में स्थापित किया गया था। तेल संकट अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल का समर्थन करने के अमेरिकी फैसले के प्रतिशोध में ओपेक द्वारा अमेरिका और अन्य विकसित देशों पर लगाए गए प्रतिबंध का परिणाम था। यह 30 सदस्य देशों यानी कि OECD से बना है और ऊर्जा पर वैश्विक संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वैश्विक
ऊर्जा क्षेत्र पर अनुसंधान, डेटा, सांख्यिकी विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। आईईए अपने सदस्य देशों और उससे आगे के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। आईईए फोकस के 4 मुख्य क्षेत्रों द्वारा निर्देशित है, जैसे ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और दुनिया भर में जुड़वा। यानी कि आईईए वैश्विक बाजारों में तेल स्टॉक जारी करने के लिए माध्यम से तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया से समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसमें निष्कर्षण देखते हैं। वैश्विक निकाय ने बार बार अमेरिका और यूरोप में परमाणु रिएक्टरों की प्रभावकारिता के बारे में चिंता व्यक्त की, यह देखते हुए कि उनमें से लगभग 2/3 यानी 30 से अधिक वर्षों से संचालन में है। इसने यह भी बनाए रखा है कि सर्वोत्तम स्थिति के परिदृश्य की प्राप्ति के लिए नवीन परमाणु प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत नाभिकीय संलयन ऊर्जा के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रायोजना वैश्विक स्थिति क्या है? ये दोस्तों संभावित प्रश्न हो गया। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।